मैं भी वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। हम तो इस हक़ में है कि कोई नई पार्टी बननी चाहिए। ये जो वडेरों का सिस्टम है इसमें बाहर निकलना चाहिए। हमारी जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा रिपीट होती रहती है। मैं हर उस पार्टी के हक़ में हूँ जो पाकिस्तान के अच्छे के लिए काम करना चाहते हैं। पढ़े लिखे नौजवान जो है ना धक्के खा रहे हैं, उनको आगे जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, सैयद इकरारुल हसन साहब एक नई पार्टी की तजवीज़ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आम आवाम तक भी इक़्तिदार पहुंचना चाहिए। एक गली मोहल्ले से उठकर एक नौजवान जो है वो वज़ीर आज़म बनना चाहिए। इस तहरीक में वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप आम आवाम से जानते हैं क्या वो इस पार्टी के हक़ में हैं या नहीं। आवाम से बराह रास्त सवालात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। इकरारुल हसन साहब एक पार्टी बनाने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इसमें कोई इक़्तिदार नहीं लूंगा, कोई ओहदा नहीं लूंगा। आम आवाम के लिए पार्टी होगी जिससे आम आवाम जो है वो इक़्तिदार में आ सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये पार्टी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, क्या राय आप? अगर तो वो कह रहे हैं जी जो आवाम है वो आम होगी तो बननी चाहिए, क्योंकि ये सब लोग बड़े जो लोग हैं ये अपनी अपनी पार्टी बनाते हैं और उनके बच्चे जो हैं आगे वो सब ये पार्टी चलाते हैं। अगर आवाम में से कोई नुमाइंदा आएगा तो वो आवाम का ख्याल करेगा। हम तो इस हक़ में है कि कोई नई पार्टी बननी चाहिए। ये जो वडेरों का सिस्टम है इसमें बाहर निकलना चाहिए। बाकी ये है जो इकरारुल हसन खुद है वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, उसको लीड कर रहा है, लेकिन जो बात कर रहा है वो अच्छी बात कर रहा है। कभी आम आवाम में से बंदा निकल के जो आगे आएगा वो हमारा ख्याल करेगा, जो पसीने से गर्मी से काम निकल के करेगा वो हमारा ख्याल करेगा। बननी चाहिए जी, बिल्कुल। इकरारुल हसन साहब ने इस बात की वजाहत देते हुए कहा कि अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जिसको अब या इससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया हो। तो इतनी बड़ी बात कोई शख्स अगर कर रहा है तो इसके पीछे भी कोई रीज़न तो होगी। जाहिर सी बात है कोई ना कोई रीज़न तो होगी, क्योंकि दो जो मैंने इसके प्रोग्राम देखे हैं उसमें इंकशाफ हुआ है जी ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। तो जाहिर सी बात है हमने तो सोशल मीडिया से देखना है और फेस टू फेस तो हम मिल नहीं सकते इन लोगों से। हाँ। ये सिस्टम है। लेकिन एक शख्स कह रहा है कि इकरारुल हसन एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, हम उसकी बात पे यकीन करेंगे? या एक बंदा कह रहा है कि अल्लाह की लानत उस शख्स पे जो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, उसकी बात पे जो अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना रहा है, तो हमें तो फिर उस पर यकीन करना है। जाहिर सी बात है जो अल्लाह को गवाह बना रहा है हमें फिर उसकी बात पे एतबार करना चाहिए। अगर वो कह रहा है तो फिर इसमें जेन्युइन बात होगी तो उस पर एतबार करना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। अगर वो जेन्युइनली नीचे से आवाम लेके ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है हम उसके साथ हैं। फिर आप इस पार्टी के हक में? हाँ जी, इस पार्टी के हक में है। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अली साहब, इस पार्टी के हक में आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम की राय जानते हैं। सर, इकरारुल हसन साहब एक पार्टी बनाने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि इस पार्टी का मकसद होगा आम आवाम के पास भी इक़्तिदार आए। आप इस पार्टी के हक में हैं या नहीं? हाँ, जो आवाम के लिए बेहतर है, ठीक है। और वैसे भी हमें नए लोगों की ज़रूरत है अभी, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा रिपीट होती रहती है। मतलब सेम फैमिलीज आती रहती हैं। उनके मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं ये जो नई पार्टी बनेगी इसमें बिल्कुल फेयर तरीके के साथ इलेक्शंस के ज़रिए पॉसिबल है कि नए लोग आएँ, या फिर इसमें भी अंदेशा है आपको कि फिर वही निज़ाम होगा, फिर वही पर्चियाँ, वही सिफारिशें चलेंगी? देखिए, हमारा एक जो निज़ाम चल रहा है मैं उसके ख़िलाफ़ कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि हमें कम से कम नए लोगों को ज़रूर मौका देना चाहिए। चाहे पुराना निज़ाम ही है, लेकिन कम से कम नए चेहरे आएंगे तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा इस सोसाइटी में। तो आप इकरारुल हसन साहब के इस नज़रिए से मुत्तफिक हैं कि जो है नई पार्टी बननी चाहिए? आप नहीं समझते कि इससे पहले जो पार्टीज़ हैं, बहुत सी पार्टीज़ जो हैं वो इसके लिए काम कर रही हैं कि आम आवाम को इक़्तिदार में लाया जाए? तो आप क्या समझते हैं कि नई पार्टी के आने से फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं हर उस पार्टी के हक़ में हूँ जो पाकिस्तान के अच्छे के लिए काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये, अगर नए लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नए आइडियाज़ लेके आएंगे और यंग माइंड्स को आगे आना चाहिए मेरे मुताबिक। और जो हमारी पार्टी जैसे कि अभी नून लीग है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं खुद ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि मैं मियाँ साहब ने जो काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर का वो बहुत अच्छा है, खान साहब ने जो काम किया है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमें नए लोगों को मौका देना चाहिए कम से कम। थैंक यू सर। जनाब कहते हैं कि नए लोगों को मौका देना चाहिए। इनकी राय से अगर आप मुत्तफिक हैं जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से सवालात करते हैं। इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं कि अब आम आवाम को भी इक़्तिदार में आना चाहिए। कब तक चंद लोगों के पास इक़्तिदार रहेगा? वो एक नई पार्टी की तजवीज़ दे रहे हैं। आप इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं? तजवीज़ तो ठीक है लेकिन होनी नहीं है पूरी। अच्छा। हाँ, जो आम आवाम से आएगा वो आम आवाम का रहेगा नहीं, वो खास ही हो जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन उनकी सोच जो है वो जो पार्टी आम ही आए थे और खास बन गए, सोच उनकी ठीक है। वो कहते हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में है वो लोग आम नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, एचएसएन से पढ़े हैं। बड़े आम भी हैं, आम से आम भी हैं वो। अच्छा। वो आम अब आम नहीं रहे, अब खास बन गए हैं।
तो आप क्या समझते हैं कि फिर पार्टी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? पार्टी बननी चाहिए, जिसको मौका मिले लगाए खास बनने के लिए। अच्छा, तो इकरार साहब तो वैसे ही खास हैं, उनको क्या करना है इसमें आगे। नहीं वो कहते हैं मैं खुद इख्तिदार नहीं लेना चाहता, आम आवाम को इख्तिदार, कहता है मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई ओहदा नहीं लूंगा। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहता है मैं चाहता हूँ सिर्फ आवाम ओहदा ले और आवाम जो है वो आगे आए लोग उनके साथ होंगे, आप उनके साथ खड़े हैं। फिर इकरार हसन साहब कह रहे हैं कि एक पार्टी की जरूरत है जिसमें हम आम आवाम तक भी इख्तिदार लेकर आए। कब तक चंद लोगों के पास इख्तिदार रहेगा? आप इस पार्टी के हक में? होनी चाहिए, अच्छे इंसान है और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। मैंने काफ़ी उनके प्रोग्राम भी देखे हैं ARY पर और उनको मौका मिलना चाहिए। वो कहते हैं मैं खुद कोई इख्तिदार कोई ओहदा नहीं लूंगा, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आवाम पार्टी बनाए और आवाम ही इसको चलाए, मैं कभी भी सियासत में नहीं आऊँ। देखें जैसे उनका काम है ना, जैसे वो करते हैं, तो अगर वो खुद संभाले पार्टी बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आवाम कह रही है कि वो अपने जो है वजीर आज़म बनने के लालच से ये पार्टी बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने वजाहत दी कि मैं कभी भी इस सारे सिलसिले में नहीं आऊँगा। तो आप समझते हैं कि इकरार साहब को खुद भी ओहदा लेना चाहिए? खुद भी ओहदा लेना चाहिए, और जो इस तरह के लोग सोचते हैं कि वो अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये गलतफहमी है लोगों की। तो ओहदा तो कोई ना कोई लेना चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है जिम्मेदारी इंसान की होती है। तो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। तो अभी कुछ अवाम ये भी कह रहे हैं कि इकरारुल हसन साहब जो है वो इस कदर जो है वो अच्छे काम नहीं कर सकते जिस कदर जो है वो अभी मौजूदा हुकूमत कर रही है, मतलब ये नून लीग कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी जो पार्टी बनेगी वो इस कदर बेहतरी ला सकती है? देखें जिस तरह के उनके प्रोग्राम हैं, शायद किसी ने देखे हैं या नहीं देखे, हमने तो देखे हैं और काफ़ी प्रोग्राम देखे हैं। जिस तरह का वो काम करते हैं और काम करना जानते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए और बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं तो हर इंसान से यही अपील कर सकता हूँ कि प्रोग्राम उनके देखें। अगर जितने प्रोग्राम उन्होंने किए काश वो नहीं करते तो बहुत बुरे काम भी हो जाते। तो उन्होंने एक्शन लिया, छापे मारे, इधर देख उधर देख, तो ये उन्हीं का काम था। तो आवाम को सपोर्ट करना चाहिए उनका। आप इकरारुल हसन साहब के साथ खड़े हैं? बेशक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम की राय जानते हैं। सैयद इकरारुल हसन साहब जो है कोई पार्टी बनाने की तजवीज़ दे रहे हैं, एक नई पार्टी जिससे आवाम को भी इक़्तिदार में आने का मौका मिले। कब तक वो कहते हैं सियासत चंद हाथों में रहेगी। आप समझते हैं नई पार्टी की ज़रूरत है? नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। इकरारुल हसन को कोई जानता ही नहीं है बंदा, उसकी क्या ज़रूरत है। नहीं वो कह रहे हैं कि मैं ओहदा नहीं लेना चाहता, आम आवाम। नहीं वो PTI बस। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक साहब। लेकिन वो कहते हैं इमरान खान साहब के बाद फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, जैसे सुहेल फरीदी नए बंदे आए हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे बंदे हैं वो, सारे जवान की आदत है सारी, तो बड़ी समझदार हैं वो। वो कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब सिर्फ एक बंदा जो है आगे आया है, इस तरह हर बंदा ही आगे आए तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है? नहीं तो आना तो चाहिए, लेकिन तरीके इंसाफ से इस टाइम बेस्ट कोई भी तरीक नहीं है, अपना पार्टी नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी। लेकिन सवाल ये है, इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं, इमरान खान साहब के बाद फिर क्या होगा? इमरान खान के साथ जो नज़रिया दे चुके हैं ना वो मैं भी समझे कि मैं भी सियासतदान ही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, वो अगर अपनी ट्राई कर रहे हैं, अगर उनको वहाँ लाना चाहती है तो ले आ जाए, वरना अदरवाइज कहते हैं मैं खुद नहीं आऊँगा, मैं कभी भी उधर नहीं लूँगा। और भाई उसको ज़रूरत क्या है ये बातें करने की? वो कहते हैं कब तक सियासत चंद लोगों के पास रहेगी, मतलब चंद लोग आते हैं बस वही उनके रिपीट होते जा रहे हैं। भाई चंद लोग वही है ना, या नून लीग है या पीपल पार्टी है, बस वही है। चंद लोग वो कौन से, वही है, 2 घर हैं। तो ठीक है, उनके मुकाबले में ले आए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप इसके हक में नहीं? नहीं, मैं नहीं वाकई इसके हक में नहीं है, इसके हक में नहीं है जनाब। कहते हैं कि अगर वो लाना चाहते हैं तो ले आए। मजीद आवाम से सवालात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। इकरारुल हसन साहब एक पार्टी बनाने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस पार्टी का मकसद जो होगा आवाम को इक़्तिदार में लाना है। आप क्या समझते हैं, इस पार्टी की ज़रूरत है या नहीं? देखें, पार्टी जहाँ तक आप कह रहे हैं न्यू पार्टी बना रहे हैं इकरारुल हसन साहब, तो पहले भी एक न्यू पार्टी आई थी इमरान खान साहब के नाम से। तो मेरे ख्याल से अवाम अभी तक 25 साल से उस पार्टी को भुगत रही है और उसके साइड इफ़ेक्ट आप लोगों के सामने ही हैं। तो हमारा नहीं ख्याल कि कोई नई पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि नून लीग ने हमेशा अच्छे काम किए हैं। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग इक़्तिदार में है और बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो हमारा ख्याल नहीं कि किसी भी नई पार्टी को दोबारा किसी बंदे को भी नई पार्टी बनानी चाहिए, ना किसी को पार्टी की ज़रूरत है।
तो बाकी जो आप सबसे पूछ रहे हैं जो आवाम की राय है, हमारे मुताबिक तो नई पार्टी नहीं आनी चाहिए। नून लीग जो है बहुत अच्छे काम कर रही है, तो इन नून लीग वालों की रहना चाहिए। और इमरान खान जो एक आए थे आवाम को नई उम्मीदें लेके, तो आवाम उनको भुगत रही है आज तक। 25 साल से उनका नारा यही था कि हम चेंज लेके आएंगे, और वो आवाम की एक नई उम्मीद भी थे। आवाम ने एक दफ़ा उनके ऊपर उम्मीद लगाई भी थी, लेकिन उन्होंने भी 25 साल आवाम के ज़ाया किए हैं, और एंड पे आवाम को सिवाय बातों के कुछ भी नहीं दिया। आपको भी पता है, हमको पता है, हम सब देख भी रहे हैं जो 3-3.5 साल उन्होंने PTI में आके हुकूमत की है, तो मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। नून लीग वालों ने जब इस मुल्क को अच्छे अपने पैरों पे खड़ा किया, तब आगे PTI वालों ने इस मुल्क की जो है ना अवाम के साथ इतना बड़ा ब्लंडर किया है कि अवाम सारी ज़िंदगी उस खमियाजे को भुगतती रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि नई पार्टी की ज़रूरत नहीं है। इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि ये जो पार्टी बनाई जाएगी इसका मकसद ये है कि इक्तदार सिर्फ चंद हाथों में ना रहे, कि मतलब वही लोग बार बार ना आते रहे, नए लोग भी हुकूमत में है। एक गरीब का बच्चा जो जिसके माहाना आमदन 25 से 30 हज़ार है, वो भी इस निज़ाम का हिस्सा बने, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि बसों के धक्के क्या हैं, वो बेहतर जानता है कि ये निज़ाम सारा नीचे किस तरह से चल रहा है, वो गरीब की मुश्किलात को समझता है। तो वो उन लोगों से बेहतर हमें चला सकता है इस निज़ाम को, जो लोग HSN से पढ़े हैं, जो लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो आप समझते हैं कि ये निज़ाम इस तरह का होना चाहिए कि आम आवाम के पास भी इक़्तिदार आए? देखें, अगर वो आम आवाम की बात करते हैं कि आम आवाम को इक़्तिदार में आना चाहिए, उनकी अच्छी सोच है। और मेरा इकरारुल हसन साहब को हमारे बड़े भाइयों की तरह उनको एक मशवरा है कि अगर वो ऐसा कोई अपना सियासत में आना चाहते हैं, तो मेरा उनको मशवरा है कि वो नून लीग के साथ आएँ, और ये सारी अपनी जो एडवाइज़र है उनकी, ये सारी नसीहतें वो आके रिवाइज जो अपनी सारी आके दें नून लीग वालों को। और नून लीग में पहले भी बड़े अच्छे काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आप बसों की बात कर रहे हैं या जो आम आवाम परेशान हो रही थी, वो PTI ने आके सबसे ज़्यादा तंग किया है। इससे पहले जब भी नून लीग इक़्तिदार में आई है, नून लीग ने बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हो भी रहे हैं। पूरा ना सिर्फ लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया मरियम नवाज़ साहिबा के कामों को सराह रही है। तो मेरा मशवरा इकरारुल हसन भाई को कि उनको चाहिए, अगर कोई उनके दिल में ऐसी बात है, उनके साथ कोई अवाम है, उनके साथ अवाम उनको सपोर्ट करना चाहती है, तो उनको नून लीग के साथ आके मिल के काम करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं इक़्तिदार में नहीं आना चाहता, मैं कोई ओहदा नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ सिर्फ अवाम ओहदा ले, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ओहदा नहीं लूँगा। अगर उनको ओहदे की ज़रूरत नहीं है ना, तो प्यारे भाई उन्होंने इतना खर्चा क्यों करना है कि नई पार्टी बनाने के लिए? नई पार्टियां ना तो फ्री बन जाती हैं, और ना ही नई पार्टियां घर बैठे बन जाती। इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए, इसके लिए बड़ा पैसा चाहिए। तो वो उनको चाहिए कि यही पैसा हुकूमत के साथ सपोर्ट करके आम आवाम के लिए लगाएं, हुकूमत के साथ मिलके जो उनके पास ये बजट है नई पार्टी बनाने का, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इक़्तिदार में आए ना, इक़्तिदार के साथ मिलके, हुकूमत के साथ मिलके। जो अगर हुकूमत किसी किस्म की पुलिसियों को नहीं चला रही, तो उनके साथ आके उनकी हेल्प करें। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को फ़िलहाल किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल पे मरियम नवाज़ साहिबा काम कर रही हैं, उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर इकरारुल हसन भाई को कोई अपनी न्यू पार्टी का इतना शौक़ पड़ा हुआ है, तो वो नून लीग के साथ आके काम करें, नून लीग को सपोर्ट करें, और देखें अगर उनको फिर भी कोई कमी नज़र आएगी तो वो अपना कोई भी स्टेप ले सकते हैं। लेकिन आते साथ ही जो है वो अपनी पार्टी का ऐलान कर देना, या एकदम खड़े होके तो एक नई पार्टी का जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए या मुल्क के मफाद के लिए बेहतर है। पहले ही जो अपना ये पाकिस्तान की अवाम है, पहले ही PTI के जो खामियाँ हैं, जो PTI काम को ख़राब करके गई है पाकिस्तान में, उसको अवाम भुगत रही है। तो ये इकरारुल हसन जो अवाम को एक नई मुश्किल में डाल रहे हैं या एक नए इम्तिहान में डालना चाह रहे हैं, तो ये हुकूमत के साथ आके मिलके काम करें, ये इनके लिए बहुत बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। अपनी राय का इजहार कर रहे थे जनाब, और इनका कहना है कि नून लीग के साथ मिलकर इकरारुल हसन साहब इस निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। सैयद इकरारुल हसन साहब एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं इस पार्टी का मकसद है कि आम आवाम के पास भी इक़्तिदार आए, नौजवानों के पास भी इक़्तिदार आए। कब तक चंद लोगों के पास इक़्तिदार रहेगा? आप इस पार्टी के हक में? बिल्कुल इसके हक में हूँ, इसलिए इसके हक में हूँ कि पढ़े लिखे नौजवान जो है ना धक्के खा रहे हैं, उनको आगे जाना चाहिए। ये जो जत्ती पुश्ती बैठे हैं, इनको नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे मेरे को घर का आदमी क्यों ना हो, नौजवानों को आना चाहिए। पढ़े लिखे 16 ईमान से घूम रहे हैं,
दिल रोता है इनके लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी तालीम की है तो वो धक्के खा रहे हैं। बाहर के मुल्कों में देखें धक्के खा रहे हैं, लेकिन आना चाहिए, उनको होना चाहिए, ये चेंजिंग होनी चाहिए, लाजमन होनी चाहिए। ये लंगड़े लूले जो अभी टूट चल भी नहीं सकते तो इक़्तिदार में बैठे हैं, इनको नहीं होना चाहिए, ख़त्म करो इनको। नवे जो जवान हैं, जैसे आप जवान हैं या ये जवान जा रहा है, ये इन जवानों को पढ़े लिखे को आगे आना चाहिए और होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसके मैं हक में हूँ, और अगर वोट हो तो उसको मैं वोट भी दूंगा उसको। क्या बात है। हाँ। वो अवाम बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो अपने मकसद के लिए बना रहे नहीं, हैं। अगर अपना मकसद है तो फिर अच्छी बात नहीं है, सारों के लिए होना चाहिए, हक की बात होनी कह चाहिए। रहे हैं मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के ये बात करता हूँ, ना मैं कभी इसका कोई ओहदा लूंगा, ना मैं इसका कोई इक्तदार में आना चाहूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि ये पार्टी बनाए। नहीं, वो तो देख रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे ये बात आप कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों को, नौजवानों को आना चाहिए। अब इस पार्टी के हक में मैं हक में हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं हक में हूँ। थैंक यू वेरी मच जनाब। इसके हक में मुलाजिम हुसैन साहब इसके हक में हैं, और बहुत से अवाम, मोस्टली अवाम जो है वो इसके हक में है। अगर ये पार्टी आम अवाम के लिए है, उनको इक्तदार में लाने के लिए है, उनको मौका देने के लिए है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।